आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 25 से लेकर श्लोक संख्या 31 तक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इनका अर्थ लेंगे, उसके पश्चात इसमें छिपे हुए गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान कुरु नीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदिश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्श्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रामतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी भी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। बहुत लोगों का यह प्रश्न उठता है कि जब अर्जुन अहिंसा अपनाना चाहता था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे हिंसा के लिए क्यों प्रेरित किया? क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। भगवान कैसे हिंसा की तरफ लोगों को ले जा सकते हैं, इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आइए इसका समाधान समझने का प्रयास करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। वास्तव में अर्जुन अहिंसा की तरफ नहीं बढ़ा था। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक संख्या 25 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पश्य एतान संवेतान कुरून इति। हे अर्जुन, पश्य, देखो, ये जो तुमसे युद्ध के लिए जो कुरुवंश के लोग इकट्ठा हुए हैं उनको देखो। पर जैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं पश्य एतान, ये जो खड़े हैं, कुरून, जो आपके ही अपने लोग जो यहाँ खड़े हैं, इनको देखो। श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं अर्जुन की भावना को कि अभी ये जो है दूर से तो जिन्हें विरोधी देख रहा है, जब करीब से देखेगा तो शायद वही इसकी दृष्टि नहीं रहेगी। और वही हुआ। अर्जुन ने
जैसे ही देखा कि उस सेना में उसके चाचा, ताऊ, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृद हर कोई मौजूद है, तो उसके अंदर ममत्व का जागरण हो गया कि अरे ये तो मेरे हैं, ये मेरे हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं मार सकता। तो यह अर्जुन के मन में कोई अहिंसा का जागरण नहीं हुआ है, वह युद्ध से पीछे हट रहा है, क्योंकि जो लोग युद्ध करने के लिए उसके समक्ष खड़े हैं उन पे उनका मेरेपन का भाव पैदा हो गया, ये मेरे हैं, वो मोहग्रस्त हो गया है। क्योंकि अगर वहाँ पर वो मेरे लोग उसके नहीं होते तो कोई और खड़ा होता तो उसके अंदर वो अहिंसा का भाव नहीं जागृत होता, वो वैसे ही लड़ लेता। तो अहिंसा का तो मतलब यह है कि फिर मेरे हैं या मेरे नहीं हैं, किसी भी स्थिति में मेरे से धनुष नहीं उठेगा। जैसा मेरे लोगों को देख करके मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, वैसा ही किसी को भी देख करके छूटे, पर वो स्थिति अर्जुन की नहीं है और ये श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने इस पूरी जो गीता है इसकी चर्चा के माध्यम से उसके मन में जो उत्पन्न मेरेपन का भाव है और इसके कारण जो उत्पन्न अहिंसा का भाव है उसको उसके दर्शन कराए, ताकि वह साफ साफ देख सके कि वह जिसे अहिंसा समझ रहा है वह अहिंसा नहीं है, और वह जिन्हें मेरे समझ रहा है वह मेरे नहीं है। यह एक संसार है जहाँ संबंध जीवन की अवधि तक के लिए होते हैं और जन्मते ही संबंधों की शुरुआत होती है और मृत्यु उपरांत सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं और पुनः जन्म होने पर नए संबंधों का सृजन होता है। शरीर के नाते ये सारे के सारे संबंध हैं और शरीर जो है बदलते रहते हैं, इसलिए संबंध भी बदलते रहते हैं। इसलिए बोध की दृष्टि से जो देखने वाला है वह केवल अपने संबंधित लोगों का ही हित नहीं करना चाहेगा, वरन वह सबको उस श्री कृष्ण के साथ संबंध से अपना संबंधी मान लेगा और सबके प्रति सुहृद हो जाएगा। और जो सबके प्रति सुहृद हो गया वहीं ईश्वरत्व का जन्म हो जाएगा, क्योंकि जो ईश्वर है वो सुहृद सर्वभूता नाम है। मनुष्य की बाउंड्री इसलिए बन जाती है क्योंकि मनुष्य जो सुहृद होता है, आत्मजना नाम होता है, अपने लोगों के लिए सुहृद हो जाता है, अपनों से जिनका संबंध बांधता है उनसे सुहृद होता है। और वो सुहृद भी जो होता है उसके पीछे भी एक मूल कारण होता है कि वहाँ पर भी वो विनिमय देख रहा होता है कि ये मेरे अपने हैं, इनसे मुझे ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है और इसके बदले मैं उन्हें कुछ दे रहा हूँ। जब वो प्राप्त होना बंद हो जाता है तो अपने भी अपने नहीं रहते। लोग अपने वृद्ध माता पिता इसीलिए तो छोड़ देते हैं, जिनको वो अपना बहुत करीब मानते हैं उनसे एकदम से शत्रुता का भाव प्रकट हो जाता है। भाई भाई बचपन में एक साथ रह करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बड़े होकर के आपस में ही कंपटीशन करने लगते हैं। तो ये जो बातें हैं ये भी शुरुआत में जो संबंध दिखते हैं धीरे धीरे वो संबंध भी नहीं दिखते, क्योंकि इन सब के पीछे मनुष्य के मन में गहरी छुपी हुई ममता और अहमता दो बातें हैं। और जिसे अपना माना उसे अतिशय प्रेम करने के लिए कभी कभी उसकी गलतियों को भी हम ढकने लगते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि अगर जिस बच्चे को हम अतिशय प्रेम कर रहे हैं और वह गलत भी कर रहा है तो उसे रोक नहीं रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ही नहीं समाज के लिए भी एक बुरा व्यक्ति निर्मित होता है। तो वास्तव में भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं ऐसा न समझें। वास्तव में भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हारा अहिंसा का भाव वास्तविक नहीं है और जो तुम्हारा ममता का भी ये जो भाव है ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी इस शरीर से संबंधित है। और इस तरीके से बहुत गहरी बात भगवान कहते हैं और वास्तव में जो हमें ये जीवन मिला है वो इसी गहरी बात को समझने के लिए मिला है। यही बात समझ में आ जाए तो जीवन ही रूपांतरित हो जाए। हमारा जो देखने का ढंग है उसी ने तो हमें सब तरीके के कष्ट तकलीफ, क्योंकि वाह से ज्यादा अंत है,
इतने तरीके के द्वंद्व दे रखे हैं। और इस तरीके से जब भगवान हमें दर्शन कराते हैं, जैसा उन्होंने अर्जुन को कराया, वह निश्चित रूप से अगर हम गहराई में जाकर के देखें, समझने का प्रयत्न करें और बोध के साथ अनुभूत करें, तो जीवन निश्चित रूप से रूपांतरित हो सकता है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।